एससीओ की मीटिंग के बाद जो गोवा में संपन्न हुई, उसके बाद सबकी नजर इस बात पर थी कि एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री क्या रुख अपनाते हैं, किस तरह से अपनी बातें मीडिया के सामने रखते हैं। खास तौर पे उनके सामने चुनौती ये थी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी यहाँ पर आए हुए थे और उनकी बातचीत का उन्होंने जो कुछ भी इस मीटिंग में कहा था उसको वो क्या जवाब देते हैं। चाइना के साथ जो रिश्ते हैं भारत के, उसमें थोड़ी बहुत तलखी साफ देखी जा सकती है और उस पर स्टैंड को लेकर बहुत कुछ डिपेंड करता है। रूस के साथ जो संबंध है भारत के अभी इन दिनों, उस पर भी बहुत कुछ जानने की इच्छा थी सबकी, क्या किस रूप में उसको एस जयशंकर बताते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात रही पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने कही। बहुत तल्ख, बहुत सीधी, बहुत स्ट्रेट मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने कुछ इस अंदाज में बात कही जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को सीधा एड्रेस करना, सीधे उनके मुंह पर सारी बातें बताना, उस तरह के अंदाज में उन्होंने कही। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादियों का प्रवक्ता देश कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलावल भुट्टो इस मीटिंग में ये बताने की कोशिश करते रहे कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही आतंक से पीड़ित देश हैं। इसको उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आतंक को बढ़ावा देने वाले या आतंक की साजिश रचने वाले देश और आतंक से पीड़ित देश दोनों एक नाव पर नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये बात उन्होंने सीधे तौर पर खारिज कर दी। और बिलावल भुट्टो जो एक एज लेने के लिए यहाँ आए हुए थे एससीओ की मीटिंग में, बहुत चूंकि एससीओ के मेंबर के रूप में पाकिस्तान को भी बुलावा भेजा गया था और इसलिए और वो यहाँ आए भी। हालांकि पाकिस्तान के जो न्यूज़ सोर्सेज हैं उनको अगर हम देखें तो पता चलता है कि वहाँ पर भी इसका विरोध हो रहा था कि इसमें उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह से हम कह सकते हैं भारत ने बेरुखी से उनका स्वागत किया, उससे उनकी जो छवि बनी होगी वो भी बहुत अच्छी अपने देश में नहीं बनी होगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक बड़े मंच पर आकर पाकिस्तान अपनी बात कह गया, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान को सुनना कोई नहीं चाहता है। तो अब पाकिस्तान अगर किसी बड़े मंच पर आकर अपनी कोई भी बात कहता है तो ये उसके लिए एक राहत देने वाली बात जरूर रही। तो एस जयशंकर ने जो बातें कही उसमें पाकिस्तान को लेकर बहुत साफ सख्ती देखी जा सकती है, बहुत स्ट्रेट मैसेज उसमें है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनके बारे में हम अभी और भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान की बात कर लें कि पाकिस्तान बिलावल भुट्टो इसके जरिए क्या एड्रेस करना चाह रहे थे और भारत इसे किस तरह से देख रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिलावल भुट्टो एससीओ में जो बातें कहना चाह रहे थे उसमें उन्होंने आतंक को लेकर एक तरह से हम कह सकते हैं सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम सफरर हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया भारत ने। और बहुत स्ट्रेट उस मीटिंग में भी भारत ने कहा कि जो भी सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और इस तरह के जो भी सोर्स हैं उन पर लगाम कसने की ज़रूरत है। और ये जब बातें हो रही थी उस समय जम्मू कश्मीर में एक जगह मुठभेड़ चल रही थी आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप देखेंगे कि जब भी पाकिस्तान किसी प्लेटफॉर्म पर आता है अपनी बात कहने के लिए तो एक बार वो कश्मीर में कोशिश जरूर करता है। और इन दिनों ये कोशिश इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि G20 बैठक जो जम्मू कश्मीर में होने वाली है, इसको लेकर बहुत हम कह सकते हैं, अगर चलताऊ भाषा में कहें कि मिर्ची लगी हुई है पाकिस्तान को। अब एक सवाल एस जयशंकर से यह भी किया गया कि इस फोरम में रहते हुए आप जो हैं सो वेस्ट के साथ भी किस तरह से समन्वय बनाकर रखेंगे। तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि ये भारत जो है अभी मल्टी डायरेक्शनल फॉरेन पॉलिसी का हामी है और वो उसे ही फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक गुट के साथ चले जाएं या एक गुट के पीछे खड़े हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मल्टी डायरेक्शनल है, किसी भी दिशा में जा सकता है और अपनी सुविधा के अनुसार वो अपनी विदेश नीति तय करता है। उसमें लचीलापन है और बहुत सख्ती इस तरह की नहीं है जिससे कि ये लगे कि वो किसी एक गुट के प्रति समर्पित है,
ऐसी कोई कोशिश नहीं है भारत की विदेश नीति को लेकर। G20 के बारे में जब ये बात हुई कि जम्मू कश्मीर में G20 को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उस पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का था, भारत का है और हमेशा रहेगा, इसलिए वहाँ पर G20 की जो बैठक हो रही है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक मैसेज जो उन्होंने बहुत कड़े लफ्ज़ों में देने की कोशिश की वो ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर हमारी बातचीत कश्मीर पर किसी बिंदु पर होनी है तो वो सिर्फ इतना है कि वो पीओके कब खाली कर सकते हैं, यानी पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो कब खाली करेंगे उस पर हम बात करेंगे। ये जो मौजूदा अभी जो कश्मीर हमारे साथ है उस पर किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकती है। तो एस जयशंकर ने अपनी पूरी कोशिश की और उन्होंने वो सारी बातें कही, बहुत स्पष्ट रूप से कही, और एससीओ की मीटिंग में भी भारत का जो रवैया था या भारत जो अपना रुख रखता है उस रुख को बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है और पाकिस्तान को उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं एक्सपोज किया, खासकर टेरर के मुद्दे पर। तो ये तमाम बातें जिसका कि सभी इंतजार कर रहे थे एस जयशंकर क्या कहते हैं, और इस समय बहुत लोकप्रिय हैं एस जयशंकर, जिस तरह से विदेश नीति को वो डील कर रहे हैं और जिस तरह से मौजूदा सरकार उस काम कर रही है विदेश नीति पर, तो सभी को उनकी बातों का इंतज़ार था। तो पाकिस्तान को उन्होंने जिस लहजे में जवाब दिया और जिन जिन बिंदुओं पर जवाब दिया वो बिल्कुल सराहनीय है, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा निश्चित रूप से। एक बार फिर विदेश नीति के लिए हम कह सकते हैं कि हमें अपने देश पर अब गर्व करना चाहिए।